वक्फ को पहले बताएं तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही है। वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। बिहार आए राहुल गांधी को लेकर इस वक्त बिहार में खूब हलचल तेज है। पहले ही महागठबंधन में खींचातानी शुरू हो गई थी और इसके बाद अब जब राहुल गांधी बिहार आए हैं, पदयात्रा में भी शामिल हुए और इसके बाद अभी संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इन सब के बीच ललन सिंह का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, आए बिहार, यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन ये लोग जो संविधान को लेकर बातचीत करते हैं, संविधान आजकल फैशन बन गया है। जो लोग संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाए हैं, वही लोग संविधान की बात करते हैं। ललन सिंह यहाँ भी नहीं रुके। ललन सिंह वक्फ बिल को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान और जो जो भी लोग वक्फ बिल के बारे में बात करते हैं, उन्हें पहले समझना होगा कि आखिर वक्फ बिल है क्या। मोदी जी ने जो काम किया है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आई है, एक एक रुपए का हिसाब रखा जाएगा। वक्फ के पास संपत्ति आ रही थी, लेकिन सबसे गरीब वक्फ ही बताया जा रहा था। वक्फ के पास 1 रुपए पैसे नहीं थे, जबकि सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड पर आ रही थी। इन सब को लेकर अब मोदी सरकार ने पारदर्शिता लाई है। 2013 में जो इन लोगों ने संशोधन किया था, उसे खत्म करने का काम किया है। वक्फ बोर्ड में एक बार फिर से संशोधन किया गया। ये तमाम बातें ललन सिंह ने कहा और मुसलमानों को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अब जो गरीब मुसलमान है, उनका भी फायदा होगा। अभी जो बड़े मुसलमान थे, केवल उनका फायदा हो रहा था। वहां पर सिर्फ मुस्लिम लोगों की संलिप्तता थी, लेकिन अब 2 गैर मुसलमानों को भी इसमें जगह देना होगा। सरकार की मॉनिटरिंग रहेगी, जिससे पारदर्शिता आएगी। आप सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कहते नजर आए हैं। कुमार जी के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग भी फैशन में संविधान लेके घूम रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ रोजगार, बिहार में रोजगार, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है। तो इसलिए उनको घूमना है, घूमते रहें, और घूमना है तो कुछ बोलना है, तो कुछ बोलना है तो बोलते रहें। जनता यहाँ मन बनाए हुई है, उनके घूमने से कुछ नहीं होना है। महागठबंधन में आपसे तालमेल नहीं दिख रहा था, पिछली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी महागठबंधन का अपना मामला है, वो अपना मत पड़ोवल करते रहे। वहाँ खींचातानी है तो हम अपना खींचातानी करते रहे, उससे हम लोग को क्या लेना देना। तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, वक्फ का मामला हो या सरकार का मामला हो। वक्फ के पहले वक्फ को समझें तो वक्फ क्या है। वक्फ बिल में ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोग वोट के लिए भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वक्फ में वक्फ को पहले बताएं तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही है। वक्फ को पहले जाने। वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहाँ कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया। जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर रही है, आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए। कुछ लोगों की संगठित गिरोह में मत कीजिए। वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है और वक्फ का आमदनी घट रहा है, ये कौन सा कानून है भाई। तो वक्फ बोर्ड में सरकार ने संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड में ऐसा पारदर्शी बनाया है कि उस पर वक्फ का जो पैसा, एक एक पैसा जो वक्फ की आमदनी है,
वो सही आमदनी हो और देश के मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में खर्च हो। अब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा, मुसलमान समाज की महिला को सशक्तिकरण नहीं करना है तो उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें कौन सा आपत्ति है भाई आपको? वक्फ बाय यूजर का गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि 1913 से 2013 तक 11,000 वक्फ बाय यूजर की संपत्ति थी और 2013 से 24 तक 11 वर्षों में इस संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति हो गई 39,000। ये कौन सा कानून है भाई कि जहां हाथ रख दिए वो वक्फ है? तो सरकार ने कहा कि ठीक है, वक्फ के में बाय यूजर को भी आप कहिए, लेकिन उसका निर्धारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्फ बाय यूजर्स इस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्फ बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्फ का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहाँ से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्फ के कानून को पारदर्शी बना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।